हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। हिमाचल में धूमल परिवार को सियासी झटका, 5 बार के सांसद की इंटरनल रिपोर्ट खराब, मोदी कैबिनेट से बाहर होने की वजह आई सामने। हिमाचल के दिग्गज नेता अनुराग ठाकुर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। हमीरपुर लोकसभा सीट से लगातार 5वीं बार चुनाव जीतने वाले अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल से बाहर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झटका दिया है। 2 दिन पहले तक पूर्व केंद्रीय मंत्री का फिर से मंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन पीएम मोदी ने हिमाचल के कोटे से अनुराग ठाकुर की जगह जगत प्रकाश नड्डा को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। भाजपा के इस कदम को पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के परिवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वर्ष 2010 में जेपी नड्डा ने धूमल से मतभेदों के चलते प्रदेश सरकार में वन मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। आज नड्डा की वजह से धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। हिमाचल छोटा राज्य है, यहाँ कुल 4 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में यहाँ से 2 मंत्री बनाया जाना कम संभव है, खासकर जब केंद्र में गठबंधन की सरकार बनी है और सहयोगियों का ध्यान रखना पड़ रहा है। हिमाचल के नड्डा दूसरी बार बने केंद्रीय मंत्री। अनुराग के पिता से मतभेद के बाद हिमाचल छोड़ा, मोदी घर आते जाते रहे शाह के करीबी। हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले जगत प्रकाश नड्डा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में बतौर कैबिनेट मिनिस्टर शामिल किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नड्डा इसी महीने 30 जून को अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा ने उन्हीं की अगुवाई में लड़ा। हिमाचल के बिलासपुर से संबंध रखने वाले जेपी नड्डा इस समय गुजरात से राज्यसभा के मेंबर हैं। 2 दिसंबर 1960 को जन्मे नड्डा केंद्र सरकार में दूसरी बार मंत्री बने हैं। उन्हें मंत्री बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल के साथ साथ गुजरात को भी साधने की कोशिश की है। 64 साल के नड्डा नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के करीबी हैं। हिमाचल में 2007 के विधानसभा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद प्रेम कुमार धूमल दूसरी बार हिमाचल के सीएम बने। उनकी सरकार में नड्डा फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, लेकिन उनका धूमल के साथ 36 का आंकड़ा रहा। साल 2010 में नड्डा ने राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और राज्यसभा सांसद बनकर दिल्ली शिफ्ट हो गए। जयराम बोले, पीएम मोदी ने संतुलित मंत्रिमंडल बनाया, सभी एनडीए सहयोगियों को दी जगह। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने पर बधाई दी। जयराम ने कहा कि उनके काम, उनकी नीयत और उनकी मेहनत को लोगों ने स्वीकार किया है। एक बहुत ही संतुलित मंत्रिमंडल बनाया गया है, सभी एनडीए सहयोगियों को जगह दी गई है। कहा कि हमें हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटें जीतने का भरोसा था। कांग्रेस का मुख्य फोकस मंडी सीट पर था और पार्टी ने वहां चुनाव लड़ने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन मंडी में हमारा संगठन मजबूत था, जिससे हमारी जीत सुनिश्चित हुई। हिमाचल में 10 जुलाई को 3 सीटों पर उपचुनाव। केंद्रीय चुनाव आयोग ने किया तारीखों का ऐलान। आज से 3 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सोलन जिला की नालागढ़, हमीरपुर और कांगड़ा की देहरा विधानसभा सीट पर आगामी 10 जुलाई को मतदान होगा। इसके लिए 14 से 21 जून तक नामांकन भरे जाएंगे। पंजाब की जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट पर भी इसी दिन उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही कांगड़ा, सोलन, हमीरपुर जिला में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। हिमाचल में निर्वाचन विभाग 14 जून को इसकी नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसी दिन से 21 जून तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 24 जून तक नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 26 जून को नामांकन वापसी होगी। 13 जुलाई को मतगणना होगी और 15 जुलाई को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद आचार संहिता हट जाएगी। देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, नालागढ़ से केएल ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा ने राज्यसभा चुनाव के दौरान सरकार पर सियासी संकट के बाद अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। बीते 3 जून को ही स्पीकर ने इनका इस्तीफा स्वीकार किया है। हिमाचल में मणिमहेश यात्रा, श्रद्धालुओं की आवाजाही, झील में कर रहे स्नान, गर्मी के चलते आ रहे यात्री।
कार्तिक स्वामी मंदिर बर्फ से ढका। हिमाचल प्रदेश के भरमौर में गर्मी का सीजन शुरू होने के साथ ही पवित्र एवं ऐतिहासिक मणिमहेश झील की तरफ श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है। यहाँ पर करीब 2.5 से 3 फीट बर्फ होने के बावजूद अब तक सैकड़ों श्रद्धालु बर्फ से ढकी झील में स्नान कर चुके हैं। आपको बता दें कि हर साल कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर राधा जन्माष्टमी तक पवित्र मणिमहेश यात्रा चलती है, लेकिन इससे पहले ही इस यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है। मणिमहेश यात्रा के दौरान देश विदेश से आने वाले वो श्रद्धालु पवित्र मणिमहेश झील में शाही स्नान करते हैं, लेकिन निचले क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी व हीट वेव बढ़ जाने के कारण यहाँ पर श्रद्धालुओं का एकाएक आना जाना बढ़ गया है। निचले क्षेत्रों में तापमान में एकाएक बढ़ोतरी होने पर पर्यटकों के साथ साथ हर रोज दर्जनों श्रद्धालु मणिमहेश की पवित्र डल झील की तरफ रुख करके स्नान कर रहे हैं। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।